अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लेक्चर 2 करने जा रहे हैं EDU 431 का, दैट इज़ असेसमेंट टेस्टिंग एंड नेशनल करिकुलम। रोल ऑफ नेशनल करिकुलम इन असेसमेंट देखें तो आपके पास पाकिस्तान के अंदर बेसिकली करिकुलम के अंदर पाकिस्तानी करिकुलम के अंदर 4 लर्निंग लेवल्स क्रिएट किए गए। फर्स्ट है कॉम्पिटेंसी, सेकंड है स्टैंडर्ड, थर्ड वन इज बेंचमार्क, फोर्थ वन इज स्टैंडर्ड लर्निंग आउटकम। और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। कॉम्पिटेंसी जो है ये बेसिकली की लर्निंग एरिया है, जिसमें मैथमेटिक आ गई, अलजेब्रा, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री आ गई। और सेकंड सब्जेक्ट इसमें आता है इंग्लिश, वोकैबुलरी, ग्रामर, कंपोजिशंस आ गए। स्टैंडर्ड ये डिफाइन करते हैं जी कॉम्पिटेंसी को, उनको स्पेसिफाई करते हैं ब्रॉडली, उनकी नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड को स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक्वायर कर रहे होते हैं। इसमें हम देखें तो एक पर्टिकुलर की लर्निंग एरिया आ गया और ये होता है 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग को। बेंचमार्क में 5 डेवलपमेंटल लेवल्स होते हैं, जिनका मतलब ये हुआ कि वो स्टैंडर्ड्स को मीट करेंगे। लाइक हम इसमें देखें तो बेंचमार्क के अंदर एलिब्रेट किया जाता है, स्टैंडर्ड्स को इंडिकेट किया जाता है स्टूडेंट्स को किस तरह वो 5 डेवलपमेंटल लेवल्स को कंप्लीट करते हुए स्टैंडर्ड्स को अबूर कर सकते हैं। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम यानी SLOs, ये डिस्क्रिप्शंस होते हैं जी बेंचमार्क के, और ये डिस्क्राइब करते हैं कि स्टूडेंट एट द एंड ऑफ ईच ग्रेड किस तरह कंप्लीट करेगा। देखिए लोअर लेवल होता है हेडश्री का, याद रखिएगा लोअर लेवल ऑफ हेडश्री जो है वो SLO है। ये आपके MCQ भी आया हुआ था। कनेक्टिंग ऑल 4 लेवल्स इन करिकुलम, इनमें आपके पास कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी इसमें से आपका पेपर का कोई हिस्सा नहीं आया। पर्पस ऑफ असेसमेंट एंड करिकुलम 2006 क्लियर होना चाहिए। करिकुलम 2006 का आपको कहा गया था कि आप बताएं जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्पस, लॉन्ग क्वेश्चन था। क्लियर स्टेटमेंट होनी चाहिए, इसमें वाइड वैरायटी ऑफ असेसमेंट टूल यूज होने चाहिए। क्राइटेरिया जो डिटरमिन कर रहा हो परफॉर्मेंस लेवल ऑफ SLO वो यूज होना चाहिए। प्रोसीजर जो हो इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग हो। फॉर्म ऑफ सूटेबल असेसमेंट टूल देखें तो MCQs हो गया, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स हो गया, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स हो गया, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स हो गया, परफॉर्मेंस टास्क हो गया। लेक्चर 3 है आपके पास, इसमें कहा जाता है कि हम टैक्सोनॉमीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट पिलर्स देखते हैं जो कि असेसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। फर्स्ट है जी मॉडल, स्टूडेंट किस तरह प्रेजेंट करता है, नॉलेज को डेवलप करता है, कॉम्पिटेंस इन सब्जेक्ट डोमेन, टास्क और सिचुएशन जो कि अलाउ करता है एग्जामिनर्स को कि वो ऑब्जर्व करें स्टूडेंट परफॉर्मेंसेस को, इंटरफेयर करें, इन्फ्लुएंस करें परफॉर्मेंसेस को। पॉपुलर टेक्सोनॉमी आपके पास कौन सी है, ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन से ऑब्जेक्टिव, और आपको जो परसों पेपर हुआ कल जो पेपर हुआ है उसमें और जो परसों हुआ है दोनों में ब्लूम टेक्सोनॉमी के बहुत ज़्यादा MCQ थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे, सो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। SLOs के अंदर हम देखें तो सोलो आ गया, यानी स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम, डेप्थ ऑफ नॉलेज आ गई। ब्लूम्स के अगर हम देखें तो इसमें हम फर्दर जाते हैं तो इससे पहले हम SOLO को देख लेते हैं। जो टेक्सोनॉमी है ना सोलो की, वो इनिशियली डेवलप की गई थी बिग्स और कॉलिस ने 1982 के अंदर। देन इसे डिस्क्राइब किया था बिग्स और टैंग ने 2007 के अंदर, और इसमें 5 डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी पाई जाते हैं। फर्स्ट है प्री स्ट्रक्चर, सेकंड है यूनि स्ट्रक्चर, थर्ड वन मल्टी स्ट्रक्चर, फोर्थ वन इज रिलेशनल, फिफ्थ वन इज एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर। डॉग डेप्थ ऑफ नॉलेज, ये जी वेब ने प्रेजेंट की थी 1997 के अंदर। इसके 4 लेवल ऑफ लर्निंग थे। फर्स्ट है रिकॉल, सेकंड है स्किल, थर्ड वन इज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, एक्सटेंडेड थिंकिंग, फोर्थ वन इज। अब आते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। 1956 के अंदर बेंजामिन ब्लूम ने प्रेजेंट की थी ये टेक्सोनॉमी। ये फ्रेमवर्क था जिसका कॉमन ऑब्जेक्टिव था। ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर हम डिटेल देखें तो डिफरेंट डोमेन्स और कैटेगरीज की इसमें आ जाती है। कॉग्निटिव हो गया, अफेक्टिव हो गया, साइकोमोटर हो गया। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन था और आपको इससे आना चाहिए था। कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर और अफेक्टिव। कॉग्निटिव डोमेन में नॉलेज, कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवोल्यूशन आ जाता है। MCQ था ये। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था आपके पास साइकोमोटर डोमेन का। फर्स्ट हम अफेक्टिव डोमेन में देख लेते हैं। इसमें रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजेशन की तरफ बात की जाती है। साइकोमोटर डोमेन जो है ये परसेप्शन, सेंस, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कम्प्लेक्स कन्वर्ज, रिस्पॉन्स, अडॉप्शन और ओरिजिनेशन, इनके बारे में बात कर रहा था और आपको ये लिखना था इसके अंदर। लेवल ऑफ सोलो अगर देखें तो प्री स्ट्रक्चर, अगेन हम वही चीज़, प्री स्ट्रक्चर है क्या, ये सिंपल होता है, इससे आप एक्वायर कर सकते हो अनकनेक्टेड इन्फॉर्मेशन को। इसमें आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर सकते हो मीनिंगलेस वे के अंदर। लाइक व्हाट इज योर नेम,
आंसर आप सेम दे सकते हो, व्हाट इज योर नेम, लाइक ये एक ऐसी प्री स्ट्रक्चर है जिसमें कोई आप इसमें चीजें ऐड नहीं कर रहे हो, सेम एज इट इज वो चीजें बोल रहे हो। यूनिक स्ट्रक्चर जो है इसमें अगर आप देखें तो स्टूडेंट जो होते हैं यहाँ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग रखते हैं टॉपिक की, लेकिन ये लेवल जो होता है एक रेलेवेंट एलिमेंट को स्टेबल करेगा। इसमें आपके पास इंडिकेटिव वर्क जो होंगे वो आइडेंटिफाई, मेमोराइज, डू सिंपल प्रोसीजर आ जाता है। फर्दर आपके पास आता है जी मल्टी स्ट्रक्चर। स्टूडेंट जो होते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं सेवरल कंपोनेंट्स को, लेकिन अंडरस्टैंड जो हो रही होती है ये रिमेन डिस्क्रीट रहती है। इसमें कनेक्शन जो होते हैं वो मेड किए जाते हैं। सिग्निफिकेंस होता है जी इनका जिन्हें डिटर्मिन नहीं किया जा पा रहा होता। आइडियाज और कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो इश्यूज के अराउंड डिसऑर्गेनाइज और रिलेटेड टुगेदर चलते हैं। रिलेशनल स्टूडेंट यहाँ पे इंडिकेट करता है कनेक्टिविटी फैक्ट्स एंड थ्योरी एक्शन पर्पस, लाइक अब उसे समझ आ रही है कि चीज़ है क्या। एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट जो है ये कंप्लीट थिंकिंग होती है। स्टूडेंट जो होता है यहाँ पे इस लेवल पे हाइपोथेटिकली थिंक कर रहा होता है, सिंथेसाइज कर रहा होता है मटेरियल को लॉजिकली। स्टूडेंट जो होता है वो कनेक्शन जो होते हैं ना वो सब्जेक्ट एरिया के अकॉर्डिंग उसे गिवन नहीं दिए जा रहे, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग रखता है, वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जनरलाइज कर सकता है डिफरेंट एरियाज को। इसमें थ्योरलाइज, जनरलाइज, हाइपोथेसाइज और रिफ्लेक्ट जनरेट आ जाता है आपके पास वर्ब। लेवल ऑफ डॉग देखें तो आपके पास रिकॉल, स्किल, कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ गई। अब रिकॉल में आप इंफॉर्मेशन और प्रोसीजर को रिकॉल कर रहे होते हो। इसमें कीवर्ड जो है वो लिस्ट एंड लिस्ट नेम डिफाइन आ गया। स्किल कॉन्सेप्ट में आप इंगेज कर रहे होते हो मेंटल प्रोसेसिंग को, रिकॉलिंग के बियॉन्ड रिप्रोड्यूस कर रहे होते हो रिस्पॉन्स को, इंफॉर्मेशन को, कंसेप्चुअल नॉलेज को यूज़ कर रहे होते हो। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो है ये आइटम जो होते हैं इस कैटेगरी के अंदर शॉर्ट टर्म यूज ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेस को यूज कर रहे होते हैं, एनालाइज हो रहा होता है, एवोल्यूट हो रहा होता है, यानी एवोल्यूशन हो रहे होते हैं। ये सॉल्व करते हैं जी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को प्रेडिक्टेबल आउटकम के अकॉर्डिंग। एक्सटेंडेड थिंकिंग जो है ये लेवल डिमांड करता है एक्सटेंड यूज ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेस को, जैसे कि सिंथेसिस हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, असेसमेंट हो गया। ब्लूम टेक्सोनमी, ब्लूम टेक्सोनमी जो है एजुकेशन ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग चलती है। इसमें बच्चा समझता है एजुकेशन ऑब्जेक्टिव को, ओल्ड और रिवाइज टेक्सोनमी और की वर्ड फॉर ईच लेवल। 3 डोमेन्स होते हैं जी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन और कॉग्निटिव डोमेन्स हम इनमें ये देखेंगे। नॉलेज, नॉलेज जो है बेसिकली प्रीवियसली लर्न मटेरियल का नाम होता है, रिमेंबर्स करने को हम नॉलेज कहते हैं। इसमें आप अरेंज करते हो, रीअरेंज कर रहे होते हो, फैक्ट्स, प्रोसीजर, प्रिंसिपल और रिकॉल कर रहे हो प्रोसेस को। ये आपका एमसीक्यू भी था। कंप्रीहेंशन, यहाँ पे आप मीनिंग ऑफ मटेरियल को ग्रास्प कर रहे होते हो। अब देखिए ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था, डिफाइन द 6th लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन। तो आपको इसमें यही लिखना था, लेवल इनके लिखने थे। कंप्रीहेंशन हो गया, इसमें आप ग्रास्प करते हो नॉलेज ऑफ द मटेरियल को, मीनिंग ऑफ द मटेरियल को। फिर आप जाते हो एप्लीकेशन की तरफ। अब एप्लीकेशन जो है कि आपको रेफर करती है ऐसी एबिलिटी जिसके अंदर आप मटेरियल्स को न्यू और कंक्रीट सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखते हो। ब्लूम टेक्सोनमी के अंदर फर्दर आपके पास एनालिसिस आ गया। इसमें आप कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करते हो, कॉन्स्टिट्यूट पार्ट बनाते हो, उसके रिलेटिव हिस्ट्री के अकॉर्डिंग लिखते हो। क्वेश्चन आता है कंपेयर कंट्रास्ट कॉग्निटिव अफेक्टिव डोमेन। सिंथेसिस, ये जी आपके पास आता है कलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, लाइक इसमें हो क्या रहा होता है जो कांस्टेंट पार्ट हो रहे होते हैं जो एनालिसिस की वजह से हो रहे कहते हैं, हम लोगों ने छोटी छोटी चीज़ें बना ली थी, उन्हें ये कलेक्ट करता है और एक प्रॉपर चीज़ बनाता है। एवोल्यूशन, इसमें आपके पास आता है जी ऐसी एबिलिटी जो जज करती है वैल्यू ऑफ मटेरियल को जो कि यूज़ हो रहा होता है। जजमेंट यहाँ पे यूज़ हो रही होती है, डिफाइन किया जा रहा होता है क्राइटेरिया। ओके, यहाँ पे आपको याद रखना होगा रिमेम्बरिंग कीवर्ड्स क्या हैं इसके। चूज, डिफाइन, फाइंड, हाउ, इससे क्वेश्चन कीवर्ड में आ गया। अंडरस्टैंडिंग में आप क्लासिफाई, कंपेयर, कंट्रास्ट कर रहे होते हो। अप्लाई के अंदर आप अप्लाई करते हो, चूज करते हो, कंस्ट्रक्ट करते हो, डेवलप करते हो। ये आपका एमसीक्यू था, यानी कीवर्ड्स बताया गया था, आपको कहा गया था आप बताएं कि क्या करना है। एनालाइज करते हो, एनालाइजिंग अज्यूम कैटेगरीज के अंदर। एवोल्यूट के अंदर आप असेस करते हो, एग्री करते हो, अप्रेज करते हो, डिसाइड करते हो। क्रिएट के अंदर आप अडॉप्ट करते हो, बिल्ड करते हो, चेंज करते हो। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। कहानी में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग ए फाइनल लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो आपके पास कंप्लीटनेस आ गया, अप्रोप्रिएटनेस आ गई, साउंडनेस आ गया, फिजिबिलिटी आ गई। स्टेप फॉर स्टेटिंग जनरल ऑब्जेक्टिव, तो स्टेट
ईच जनरल ऑब्जेक्टिव जो है वो इंटरनल लर्निंग आउटकम के अकॉर्डिंग होता है। इसमें हर जनरल ऑब्जेक्टिव जो होता है वर्क के अकॉर्डिंग होता है। हर जनरल ऑब्जेक्टिव जो होता है इंक्लूड करता है एक वर्क लर्निंग आउटकम को। अब इसमें हो क्या होता है, जनरल ऑब्जेक्टिव जो होता है प्रॉपर लेवल ऑफ जनरलिटी के अकॉर्डिंग होता है। इसमें जनरल ऑब्जेक्टिव सफिशिएंट अमाउंट में यूज हो रहा होता है। ओके, इसमें स्टेप्स अगर देखें ना तो आपका इंपॉर्टेंट स्टेप जो था उसमें इनफ एसएलओज को ऐड किया जाता है ताकि डिस्क्राइब किया जाए एडिक्वेटली द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट हु हैज अटेन्ड द ऑब्जेक्टिव। तो ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।